2419-5L और 2419-5 ये एक BQIC है जो कि कई सारे फ़ोनों में लगी हुई होती है। तो इसको हम आज पूरा डीपली समझेंगे, सीखेंगे। अगर आपको BQIC की चार्जिंग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर एडवांस पे आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम इसमें काफ़ी एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं कि एक IC प्रॉपरली कैसे ऑन होती है। डायरेक्ट आप जंपर करके या चार्जिंग सॉकेट या फ्लैक्स वगैरह चेंज कर अभी तक रिपेयरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी जो फ़ोन में एक्चुअल जो फॉल्ट आती है, कैसे फॉल्ट आती है चार्जिंग की और IC कैसे काम करती है ना, ये चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारे पास में एक यहाँ पर एक BQIC है। तो सबसे पहले यहाँ पर BQIC को पिन नंबर फर्स्ट पे जो है यहाँ पर वी बस या जिसे हम वी चार्ज भी कहते हैं, ये वाली सप्लाई यहाँ पर हमको मिलने वाली होती है। ठीक है, वी चार्ज इसको मिलेगा हमारे चार्जिंग एडोप्टर से 5 वोल्ट इसको वी चार्ज मिलेगा, यानी कि जो वी बस है ये मिलेगा। उसके बाद जो हमारी दूसरी पिन है वो हमारी OTG की पिन है, जो कि एक डिटेक्टर का काम करती है। एक्सेसरी लाइन की ये सप्लाई है। अगर ये सप्लाई मिस आउट हो जाती है फ़ोन में तो फ़ोन में जो है हम डेटा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको PC या किसी पेन ड्राइव से फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी हमारी जो लाइंस होती है वो हमारी होगी डेटा माइनस डेटा प्लस, है ना। जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा डेटा माइनस डेटा प्लस, ये डेटा लेन देन का काम करती है। तो अगर फ़ोन में डेटा वगैरह आप आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हो डेटा केबल के थ्रू, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ जो छोटे फ़ोन्स होते हैं जैसे जियो फ़ोन हो गया या और भी कीपैड फ़ोन्स होते हैं, उनमें ये जो हमारी दूसरी एक पिन है, 1 मिनट में थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर दो, तो ये वाली जो OTG की पिन है, ये दूसरे छोटे फ़ोनों में OTG की पिन नहीं होती, है ना। वो डेटा माइनस डेटा प्लस से ही जो है काम कर लेते हैं। डेटा माइनस डेटा प्लस में ही वो OTG वाला फंक्शन सेव कर देते हैं। तो डेटा माइनस या डेटा प्लस दोनों में से किसी एक सप्लाई से जो है ये OTG वाला कनेक्शन वो दे देते हैं, है ना। तो जो छोटे फ़ोन होते हैं उनमें इतना कुछ कनेक्शन नहीं होता है, जो कम से कम जो सप्लाई में काम हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा जो है OTG भी काम का है ना। तो इस फ़ोन में जैसे कि अगर फ़ोन में OTG लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारा ये भी सप्लाई काम की है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली कर दूँगा। उसके बाद कौन सी सप्लाई हमारी मेन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, OTG हो गया। उसके बाद हमारी आती है I2C की लाइन, हाँ, I2C की लाइन्स आती है। तो एक सेकेंड, ये देखो I2C की लाइन्स यहाँ पे आती है हमारी सीरियल क्लॉक, है ना, SCL SDA, और एक आती है INT यानी कि इंटरप्ट की लाइन। ठीक है, ये सप्लाईज कैसे काम करती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा जाती है ये होस्ट पर, होस्ट यानी कि CPU, सीधा CPU के ऊपर जाती है। और इनके बीच में एक यहाँ पर पैरेलल में कुछ यहाँ पर इस तरह से रजिस्टर लगे होते हैं। सभी सप्लाई को सेपरेटली अलग अलग एक 10 किलो ओम का रजिस्टर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इंटरप्ट की लाइन में एक अलग रजिस्टर है, SCL की लाइन में एक अलग रजिस्टर है, SDA की लाइन में एक अलग रजिस्टर है। इन सप्लाई को मिनिमम 1.8 से लेकर मैक्सिमम 3.3 वोल्ट तक का कनेक्शन दिया जाता है ना। रजिस्टर के दूसरे सिरे पर एक सिरा इसका हमारी डेटा की लाइन से जो हमारी I2C लाइन है इनसे कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो
1.8 से लेकर 3.3 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड होता है। अगर ये वाली सप्लाई हमको चेक करना है, मान लीजिए आपने BQIC निकाली और SCL, SDA और इंटरप्ट की लाइन पे आप मल्टीमीटर से GR वैल्यू ले रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ये वाली सप्लाई यहाँ से ब्रेक भी हो जाएगी तब भी हमको IC के पैड पर, चार्जिंग IC के पैड पर यहाँ पर वैल्यू शो होगी। क्यों शो होगी? वो जो वैल्यू होगी वो इस रजिस्टर की वैल्यू होगी। ये देखो, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं सप्लाई से कनेक्टेड है, तो कुछ GR वैल्यू तो ये आउट करेगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही GR वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको GR वैल्यू ओके मिलेगी, है ना। ऐसा सभी पिंस के साथ होगा। तो अगर इस सप्लाई को आपको प्रॉपरली चेक करना है तो आपके पास में एक TSO मशीन होनी चाहिए, जिससे आप प्रॉपरली यहाँ पर जो है इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे। या एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है, आपको IC सबसे पहले BQIC को रिमूव करना है, उसके बाद आपको एक एक करके ये रजिस्टर्स को हटाना है। जैसे जैसे इन रजिस्टर्स को आप हटाओगे दोनों साइड से कनेक्शन ब्रेक हो जाएंगे, है ना। ये रजिस्टर जो 1.8 या 3.3 वोल्ट से इधर साइड से इसको जो एक सप्लाई मिल रही थी वो भी यहाँ से ओपन हो जाएगी, और इधर जो सप्लाई हमारी बचेगी वो होस्ट की सप्लाई होगी। यानी कि इससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि CPU ये सप्लाई को आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये भी एक राइट वे है I2C लाइन्स को चेक करने का, ठीक है। तो I2C लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, ये इजीली हर फ़ोन का, हर IC का बोर्नियो स्कीमेटिक में इसका सॉल्यूशन मिल जाता है कि I2C लाइन कहाँ कहाँ से होते हुए जा रही है और कौन से रजिस्टर से होते हुए जा रही है, कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमको यूट्यूब पर भी मिल जाती है अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो, ठीक है। अब हमारी जो उसके बाद वाली पिन होती है वो हमारी होती है स्विचिंग वाली सप्लाई, ठीक है। तो स्विचिंग वाली सप्लाई का यहाँ पर क्या रोल होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है हमारी स्विचिंग वाली सप्लाई, ठीक है। ये है हमारी स्विचिंग वाली सप्लाई, है ना। उससे पहले हम पढ़ेंगे जो SYS लिखा हुआ है, ये हमारी यहाँ पर जो है BPH सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हमारी मान लीजिए VSYS सप्लाई है, ठीक है। ये मान लीजिए VSYS वाली सप्लाई है, VSYS मान लीजिए का ये VSYS सप्लाई होती है, या इसको VPH भी बोल सकते हो, वोल्टेज पावर हाउस। क्योंकि ये जो सप्लाई बन रही है यहाँ से, ये सप्लाई यहाँ से सीधे आउट होती है एक चार्जिंग IC से, जो ये सप्लाई आउट होती है 3.7 वोल्ट, कुछ इस तरह से आउट होती है ये। और यही सप्लाई यहाँ से इस कॉइल से होते हुए ये इसी IC के अंदर जाती है। क्या करती है अंदर जाके मैं बताता हूँ। ये चाहे तो सीधा भी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको जो सप्लाई मिलने वाली है, यहाँ पर हमको जो सप्लाई मिलने वाली है वो वही 3.7 वोल्ट ही होना है, ठीक है। ये जो सप्लाई आउट हो रही है वो भी 3.7 वोल्ट ही है। तो ये अगर चाहे तो सीधा आउट, जो हमने जिस तरह से सेव किए हैं हमारे हिसाब से वही वोल्टेज यहाँ पे आउट हो रहा है। लेकिन ये IC टाइम के हिसाब से इसको खुद को भी इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि वो कितने वोल्टेज जो है आउट कर रही है। तो इसके लिए यहाँ पर एक लगी होती है स्विचिंग कॉइल, ठीक है। यहाँ पर एक स्विचिंग कॉइल जो लगी होती है, इसका ये काम होता है कि ये इस IC को बताएगी कि कितना वोल्टेज IC आउट कर रही है, ठीक है। ये जो कॉइल लगी हुई है 2.2 UH की जो ये कॉइल लगी हुई है, ये इस IC को बताएगी कि कितना वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है। इससे इस IC को कंफर्म रहेगा कि कितना वोल्टेज आउट हो रहा है और कितना मुझे करना है। अगर अप एंड डाउन होता है तो यहाँ से इसको वोल्टेजेस स्टक करने का जो है कमांड मिलता है। दूसरा हमारा यहाँ पर BTS जो लगा हुआ होता है, ये हमारा बूस्ट कैप होता है। ये देख सकते हैं, ये जो लगा हुआ है ये हमारा बूस्ट कैप होता है। बूस्ट कैप पर ये मान के चलिए कि बूस्ट कैप पर
अगर आप चेक करोगे एक VPH कॉइल जो चार्जिंग आईसी के पास लगी होती है, उस कॉइल के पास में एक केप लगा होता है, छोटा सा केप होता है, ये उतना बड़ा नहीं होता है। तो उस केप पर अगर आप GR वैल्यू लोगे तो GR वैल्यू आपको वही नॉर्मल आना है, ठीक है, GR वैल्यू वही नॉर्मल आना है। लेकिन अगर यहाँ पर वोल्टेजेस आप चेक करोगे तो आपको कम से कम 8 वोल्ट तक यहाँ पर वोल्टेजेस बूस्ट होते हुए मिलेंगे। अगर आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो ये वाला केप आपको एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि ये वाला केप अगर वोल्टेजेस बूस्ट नहीं करेगा या ये केप ओपन हो जाएगा तब भी फ़ोन आपका स्लो चार्जिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो इस केप को भी आपने नोट कर लेना है कि यहाँ पर जो एक बूट केप लगा होता है वो क्या काम करता है और कब काम करता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर ग्राउंड वाली एक सप्लाई है जो कि ऑलवेज ग्राउंड रहती है, कैपेसिटर से कनेक्टेड है ये जो कि पैरेलल में है, ठीक है। और ये भी एक ग्राउंड की सप्लाई है, इसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि ग्राउंड से कभी प्रॉब्लम आना नहीं है हमको। उसके बाद हमारी आती है एक मेन जो हमारी लाइन होती है वो हमारी आती है VBAT की सप्लाई, ठीक है। VBAT ये जो सप्लाई होती है डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से आती है और बैटरी कनेक्टर पर ही जाती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर VBAT कर दूँगा, ये देखिए, ठीक है। ये एक बैटरी से आने वाला वोल्टेज जो बैटरी चार्ज है 3.2, 3.7, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3.7, 3.8 तक ऑलमोस्ट चार्ज होती है, 4.2 तक भी होती है, वो वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि केप यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट कर रहा है तो वो यहाँ से आउट करते हुए जो है पावर आईसी को वोल्टेज देगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो ये केप वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है वो वोल्टेज सीधा इसी आईसी के अंदर जाएगा, ठीक है, इसी आईसी के अंदर जाएगा और स्विचिंग कराते हुए इस आईसी के अंदर जाएगा और फिर उसके बाद वह वोल्टेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से VBAT पर इंजेक्ट होगा। जैसे बैटरी डिस्चार्ज है, मान लीजिए बैटरी बिल्कुल लो है, उस टाइम पर ये वोल्टेजेस बूस्ट होंगे और बैटरी कनेक्टर पर इंजेक्ट होंगे और बैटरी को बूस्ट करके उसको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट जो पिन्स बची है, कुछ मेन पिन जो है जिनका काफ़ी बढ़िया रोल होता है एक चार्जिंग सेक्शन में और एक मोबाइल सेक्शन में, ये देख सकते हो ये जो 2 पिन है TS1, TS2, ठीक है। टेम्परेचर सिंक्रोनाइजेशन 1, टेम्परेचर सिंक्रोनाइजेशन 2। फ़ोन में जब आप चार्जिंग लगाओगे तब किसी तरह का कोई वाटर डिटेक्शन या बैटरी की कोई आईडी या थर्मल लाइन मिस होना, है ना, या फ़ोन चार्जिंग के टाइम पे अगर हिट हो रहा है तो ये जो यहाँ पर देख सकते हो ये रजिस्टर टेम्परेचर करके ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं RTH1, RTH2, ऐसे जो 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और 3 रजिस्टर लगे हैं, सॉरी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये टेम्परेचर एंड रजिस्टर थर्मल, ये जो लाइन्स होती है जब आप चार्ज लगा रहे हो फ़ोन को और फ़ोन में अगर चार्जिंग के एरर्स आपके सामने आ रहे हैं, किसी भी तरह के एरर्स, तो BQIC में आपने कंफर्म हो जाना है कि जो एरर्स आ रहे हैं वो इन रजिस्टर्स की वजह से आ रहे हैं। अब इनकी जो वैल्यू होती है सभी फ़ोन में अलग अलग IC वाइज होती है, तो वो वैल्यू आपको वहीं पर देखनी होगी, वहीं पर आपको वैल्यू जो है इसकी समझ में आएगी। उस वैल्यू के हिसाब से आपको फ़ोन में जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनको रिपेयर करना है और चेंज करना है। तो गाइज़ आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एडवांस पर किसी IC के दूसरे डेटा शीट पर बात करते हैं अगले वीडियो में। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।